नमस्कार, मैं हूं दिव्या और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की तरफ से केंद्र स्तर से लेकर राज्य स्तर तक मत्स्य पालन से संबंधित चल रही योजनाओं का पोर्टल खुल चुका है। इस विभाग ने एक साथ कई योजनाओं में आवेदन के लिए आमंत्रित किया है। इनमें राज्य योजना, 7 निश्चय योजना, 2 योजना और केंद्र प्रायोजित योजना शामिल है। जो व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए इच्छुक हैं और इस वित्तीय वर्ष में आवेदन नहीं किया है, वे इस विभाग की वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। विभाग की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि राज्य के जिलों में वित्तीय वर्ष 2020 और 21 तथा 2022 और 23 में स्वीकृत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, साथ ही वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में राज्य योजना और 7 निश्चय योजना लागू है। आपको बताते चले कि इन योजनाओं का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसी के आधार पर आवेदन की तिथि को विस्तारित किया गया है। आइए अब हम जानते हैं मत्स्य पालन से जुड़े इन योजनाओं के नाम और उनके बारे में। इन योजनाओं में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 सितंबर 2020 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य मछुआरों के कल्याण और इस क्षेत्र का विकास करना था। इनमें कुल 20,050 करोड़ रुपयों का निवेश किया जाना था। इस योजना को सफल बनाने की जिम्मेदारी मत्स्य पालन विभाग और डेयरी मंत्रालय को सौंपी गई थी। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं निजी तालाबों का जीर्णोद्धार समग्र अलंकारी मत्स्यिकी योजना की। इस योजना का उद्देश्य मत्स्य पालकों को प्रोत्साहित करना और आर्थिक लाभ पहुंचाना है। ऐसे में रोजगार तो बढ़ेंगे ही साथ इस क्षेत्र की तरफ से लोगों का रुझान भी बढ़ेगा। आइए अब हम बात करते हैं भ्रमण दर्शन योजना की। इस योजना के अंतर्गत मत्स्य कृषकों को राज्य के अंदर ही विकसित आर्द्र भूमि प्रक्षेत्रों, जिसमें चौड़ विकास और समेकित मत्स्य पालन आदि शामिल है, और बायोफ्लॉक तकनीक आदि का भ्रमण कराना है, ताकि किसान इन चीजों को देखकर और इसका अनुकरण कर आधुनिक तकनीकों से मत्स्य पालन कर सके। अब हम बात करते हैं खुले स्रोतों में पेन आधारित मत्स्य पालन योजना की। इस योजना का भी उद्देश्य मछुआरों की आमदनी बढ़ाना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में 8,03,25,000 रुपए के अनुमानित लागत व्यय पर खुले जल स्रोतों के लिए योजना की स्वीकृति दे दी है। 5वें नंबर पर हम बात करेंगे मत्स्य प्रशिक्षण योजना की। इसमें बिहार राज्य सरकार ने बेरोजगार लोगों या मछुआरा समुदाय से अपना संबंध रखने वाले लोगों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया है, जिसका नाम है मत्स्य प्रशिक्षण योजना। इस योजना के तहत लोगों को मछली पालन से संबंधित चीजें सिखलाई जाती हैं, ताकि लोग बेहतर रोजगार और उद्योग के अवसर पा सके। अब अगले नंबर पर हम बात करते हैं मुख्यमंत्री तालाब मत्स्यिकी योजना के बारे में। सरकार द्वारा चलाई जा रही यह योजना भी मछली पालकों के हित में है। इस योजना के तहत मछली पालकों को 5 विभिन्न अवयवों पर अनुदान किया जाना है। साथ ही आपको बताते चले कि अति पिछड़े वर्ग के आवेदकों के लिए 70% अनुदान दिया जाना है और अन्य वर्ग के लोगों को 50% का अनुदान दिया जाना है। अब हम जानते हैं RAS आधारित तकनीक से मत्स्य पालन योजना के बारे में। यह तकनीक मछली को पालने का एक नया तरीका है। इस तकनीकी के अंतर्गत पानी के जलाशयों, नदी या तालाबों और खुले टैंकों में मछली पालन के पारंपरिक विधि के बजाय नियंत्रित वातावरण में पानी के सीमित उपयोग के इंडोर टैंकों में मछली पालन करी जाती है। यह विधि गर्मियों में पानी के कमी के दौरान राज्य के मछली किसानों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इस विधि का प्रयोग करके अंतर्देशीय मत्स्य पालन के माध्यम से पानी के कम से कम उपयोग के साथ किसान अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। अब आखिरी में हम बात करते हैं मुख्यमंत्री समेकित चौड़ विकास योजना की। बिहार सरकार ने इस योजना की शुरुआत भी मत्स्य पालन की योजना को बढ़ावा देने के लिए ही किया है। इस योजना के तहत मछली पालन करने के लिए तालाब निर्माण करवाने पर 70% तक का अनुदान दिया जाएगा। सरकार द्वारा सूबे चौड़ जल क्षेत्र में पड़ी बेकार और बंजर भूमि पर तालाब बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट की पहल की है। आज के इस खबर में इतना ही। उम्मीद करते हैं मत्स्य पालन से संबंधित योजनाओं की जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।